कई बार मैं देखता हूं कि देश में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जिनको देखकर फिर मन वाकई में व्याकुल हो जाता है और आंखों के आंसू तो एक तरफ, मन के भी आंसू निकलने लगते हैं। कल परसों मैंने देखा कि तेलंगाना सरकार ने एक आदेश दिया है कि यूनिवर्सिटी में कुछ जंगल बना हुआ था, उस जंगल को पूरा काट के वहां पर आईटी पार्क बनाएंगे जिससे कि जॉब्स और ये सारी चीजें निकलेंगी। और इसी दौरान जो जितने भी जानवर थे उस जंगल में, रात के समय ये आक्रमण बोला गया, तो रात के समय में हिरन, वानर, मोर और न जाने तरह तरह के जो हजारों पक्षी जो जंगल में वास करते हैं, जंगल को ही अपना जीवन समझते हैं, किसी तरह से बस ये हुआ कि उनको भी लगा कि हमारी जमीन छीनी जा रही। तो एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन जंगल में मोर रोया ये सबने देखा भी और ये सबने सुना भी, जो आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। एक आईटी पार्क बना देने से अगर ये मानती है तेलंगाना सरकार की बहुत ज्यादा जॉब्स आ जाएंगी, तरक्की होगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी तरक्की है। हम किसी ऐसे बेजुबानों का जीवन छीन रहे हैं जिसका हमें अधिकार नहीं है। कहां वो सारे हिरन जाएंगे? क्या वो शहर की तरफ आएंगे? शहर की तरफ आएंगे तो जो शहर के कुत्ते होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो भी उनको खाएंगे, उनको दौड़ाएंगे, क्योंकि वो भी उनको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और रही बात आईटी की, तो अगर आईटी हब पूरा बनाना है तो बहुत से आईटी हब हैं अभी, जैसे आपने दिल्ली एनसीआर एक बहुत बड़ा एरिया है, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया। ऑलरेडी जो लोग आईटी ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, एक्चुअल में अपने घर से तो इंसान बन के ही निकलते हैं, लेकिन आईटी ज्वाइन करने के बाद वो जो बच्चे हैं जिनको 15-15, 10-10 साल, 20-20 साल आईटी में जॉब करते हो गया, एक्चुअल में वो जानवर बन चुके हैं। तो तेलंगाना सरकार से मेरा ये निवेदन है कि आप एक नया आईटी हब बना के इंसानों को कृत्रिम जानवर बनाने की मशीन ना लगाएं, और जो जानवर हैं, जो भोले हैं, जो अपना जंगल में जीवन यापन कर रहे हैं, जो जिस तरह से जी रहे हैं, उनको जीने का अधिकार मिलना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी जितने पेड़ कट गए हैं वो गलती मानकर उस चीज को बंद करिए, और जो जिसका जीवन है उसको जीने दीजिए। इसी में हम सबकी भलाई, क्योंकि अगर हम कुदरत से छेड़छाड़ करेंगे तो पहले भी आपने देखा था केरल के पास में वायनाड में एक इतनी बड़ी आपदा आई थी जिसमें हजारों लोग मर गए, वहां पर भी कुछ ऐसे ही जानवरों के साथ में हो रहा। तो जानवरों की जो बद्दुआ होती है वो बिना किसी आवाज के आप तक चली आती है, और जिसका खामियाजा आपके पूरे जो प्रदेश होगा तेलंगाना, जो वहां के गुनहगार और बेगुनाह दोनों को ही इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा अभी भी आपसे निवेदन है, और लोगों से भी निवेदन है कि इस चीज को थोड़ा सा, इस चीज का विरोध करें कि जंगल है तो ही जानवरों का जीवन है, और जब जानवर जहां के हैं वहीं रहेंगे तो अच्छी बात है। आप कहीं बाहर से बुला के और वहां पे आईटी हब बनाकर इंसान को कृत्रिम जानवर बनाने की कोशिश ना करें, नहीं तो बहुत बड़ा ये विनाश होगा भविष्य के लिए।